हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई करने के लिए तैयार होंगे। तो आप जुड़ चुके हैं सौम्या मैथ्स क्लासरूम से। अगर अभी भी आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि बहुत जल्द आपको साइंस की क्लासेस मिलने लगेंगी, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कि गोलीय पृष्ठों से परावर्तन और अपवर्तन कैसे होते हैं। तो आप जानते हैं कि आपके एक यूनिट में आपको ये पढ़ना है, यूनिट 4 में परावर्तन और अपवर्तन। तो मैंने परावर्तन पर एक क्लास पहले डाली हुई है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जब हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। जल्दी से हम इसी वीडियो में थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप जा कर के देख लीजिएगा प्रकाश क्या है, और परावर्तन पर भी मैंने कुछ क्लासेस ले रखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश क्या है आप जानते हैं कि प्रकाश एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देती है। यानी कि अगर हमारे आसपास रोशनी नाम की चीज़ ना हो तो हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। अब प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को कैसे जागृत करती है, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, प्रकाश जब हमारी रेटिना पर पड़ता है तो हमारी रेटिना उसके लिए सेंसिटिव होती है। हमारी आँखों की जो पुतली होती है उससे होकर के प्रकाश हमारे आँखों के अंदर जाता है, और उसके बाद वो हमारी रेटिना को के अंदर एक सेंस को जागृत कर देता है। अब अभी आप जो अपनी आँख का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अगर वो आपके कोर्स में अब होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 30% कोर्स हटा दिया गया है, तो उसके बाद जो 70% बच रहा है वही आपको तैयार करना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी रेटिना को क्या करती है, सेंसिटिव बना देती है, और हमारा दृष्टि ज्ञान जागृत हो जाता है, हमें हर चीज़ दिखने लगती है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रकाश हमारी आँख पे पड़ना तो ज़रूरी ही है। सबसे मेन बात है प्रकाश उस वस्तु पर पड़े जिसे हम देखना चाहते हैं। अब आप सोचें कि अगर आपको कोई चीज़ अंधेरे में देखनी है तो आप हमेशा उस चीज़ पर टॉर्च क्यों मारते हैं, अपनी आँख पे टॉर्च क्यों नहीं फोकस करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप उस चीज़ पर प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश को कुछ मात्रा में परावर्तित करती है, और वो परावर्तित होकर प्रकाश आपकी आंखों में प्रवेश करता है। उसी से उस वस्तु का एक प्रतिबिंब आपकी आंख पर बनता है। अब कैसे बनता है, क्योंकि जो वस्तु है उसका पूरा का पूरा जो सरफेस होता है, उसकी पूरी सतह एक निश्चित मात्रा में प्रकाश आपकी आंखों तक भेजती है। तो आपका जो दिमाग है वो इतना तेज़ है कि वो उस आते हुए प्रकाश की मात्रा और उसके जो तरीका है आने का, जो पैटर्न है, उसको देख करके समझ जाता है कि ये वस्तु ऐसी होगी। ठीक है, कैसी दिखती है वो आपका दिमाग समझ लेता है। अब सबसे मेन बात जो है कि अभी मैंने आपसे क्या बताया कि जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो उसे थोड़ी मात्रा में परावर्तित करके आपकी आंखों तक भेजती है। अब यहाँ पे एक शब्द आया परावर्तित करके। परावर्तित करके यानी परावर्तन होता है यहाँ पर। अब ये परावर्तन क्या है, यही हमें आज समझना है। परावर्तन क्या होता है ये समझने के लिए आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल सोचिए अपने दिमाग में। बचपन में आपने ये खेल बहुत ज़्यादा खेला होगा, इसे हम परी कहते हैं। परी हम कैसे बनाते थे, हमारे घर में जो चेहरा देखने वाला आईना होता है या शीशा होता है, उसे हम धूप में रखते थे, और उसे ऐसे ऐसे जब हिलाते थे तो क्या होता था, दीवार पर एक फोकस बन जाता था और वो इधर उधर हिलता था, और हम अपने छोटे भाई बहनों से कहते थे कि देखो हमने परी को बुला लिया। ठीक है, तो ये परी जो बनती थी वो कैसे बनती थी, वो भी प्रकाश का परावर्तन से ही बनती थी। यानी कि हमने अपनी उस ऑब्जर्वेशन से क्या देखा, यानी जब हमने वो प्रयोग किया था बचपन में, तो हमने क्या पाया था कि अगर कोई चिकनी सतह है जो कि बहुत ज़्यादा चिकनी है, जैसे शीशा आप देखते हैं क्या होता है, ऊपर से एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, तो अगर फ्लैट सरफेस पे लाइट पड़ती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब आइए हम इसे डायग्राम में समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका शीशा है जो उतना फ्लैट नहीं बन पाया है जितना होता है। ठीक है, तो ये आपका शीशा है, और देखिए कांच और शीशे में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आज मैं आपको 3 चीज़ों का फ़र्क बता दूंगी। एक तो कांच, दूसरा शीशा, और तीसरा सीसा।
लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन 3 चीज़ों में। कांच क्या होती है? सिंपल कांच, यानी जो ऐसी कांच जो ट्रांसपेरेंट होती है उसे हम कांच कहते हैं या फिर ग्लास कहते हैं। उसी कांच पे अगर एक साइड में पेंट कर दिया जाए, ये जो नीचे मैंने लाइन बनाई है इनका मतलब क्या है कि ये इस कांच पे लगा हुआ पेंट है, और वो भी ये पेंट एक स्पेसिफिक तरीके से किया जाता है। यानी आप किसी भी कांच को लीजिए और उस पर पेंट कर दीजिए तो वो शीशा नहीं बनेगी, वो कांच ही रहेगी। शीशा बनाने के लिए क्या होता है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का नीचे कोटिंग की जाती है, यानी कि चांदी की एक परत लगाई जाती है और उसके बाद काला पेंट किया जाता है। तो उससे हमारा जो शीशा होता है वो ऐसा बन जाता है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कांच की खिड़कियां लगी होंगी तो उनमें आपको अपना फेस दिखता तो है, पर उतने अच्छे से नहीं दिखता जितने अच्छे से आपको अपने आईने में दिखता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो कांच होता है वो उतना अच्छा काम नहीं करता शीशे की तरह, क्योंकि उस पर सिल्वर नाइट्रेट का पेंट नहीं लगा होता है। आई थिंक सिल्वर नाइट्रेट ही होता है, ठीक है। तो कांच क्या हो गई? सिंपल कांच हो गई। और शीशा क्या हो गया? उस पर एक स्पेसिफिक तरीके से पेंट कर दिया गया, तो वो हो गया शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। और शीशा क्या होता है? ये वाला शीशा होता है लेड नाम की एक पदार्थ, यानी एक धातु, ये शीशा कहलाती है, ठीक है। इसमें ये वाला सा होता है और शीशा में ये वाला सा होता है, ये आप समझ रहे होंगे। तो बहुत लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल हम बोलचाल की भाषा में शीशा को भी शीशा कह देते हैं, या कहीं बताया जाता है, अगर जैसे कि आपने एक बार सुना था किसी एक प्रोडक्ट में शीशा पाया गया था। हम लोग उसे बहुत पसंद करते हैं खाने के टाइम। वैसे YouTube पे उसका दुष्प्रचार नहीं करना चाहती मैं, तो बहुत लोगों ने कहा कि उसमें कांच मिला है। कांच नहीं मिला, वो शीशा था। शीशा मतलब लेड, और ये एक भारी धातु होती है जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इन तीनों का फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो जब हम परावर्तन करते हैं, यानी परावर्तन हमें समझना है, तो उस स्थिति में ना हमें शीशा का काम है और ना ही कांच का, हमें चाहिए शीशा, यानी कि हमारा आईना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शीशा, या इसे आप पेंट किया हुआ कांच भी कह सकते हैं। ऊपर और नीचे की तरफ लगा हुआ है पेंट। अब इस पे मान लीजिए यहाँ से कोई बल्ब या फिर हमारे सूर्यदेव प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आया प्रकाश इस बिंदु पर, और इस बिंदु का हमने नाम रख लिया, मान लीजिए एन नाम के एक पॉइंट पर प्रकाश गिरा। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश जितने कोण से गिर रहा है उतने ही कोण पे तुरंत वापस हो जाता है। यानी ये कांच क्या करता है, जो पेंट किया हुआ कांच है, ये इसे तुरंत वापस कर देता है। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, आसमान से आए हो आसमान की ही तरफ दोबारा मोड़ देता है। और ये देखा गया है कि अगर हम इस बिंदु पर, जैसे ये शीशा है और इस बिंदु पर इससे अभिलंब एक खींच दें। अभिलंब का मतलब क्या होता है, जैसे ये सीधी रेखा है तो इसके ऊपर अगर आप 90 डिग्री की एक रेखा खींच दें तो इसी को हम अभिलंब कहते हैं, यानी कि ये इस पर लंबवत होती है। तो अगर आप इस पर एक अभिलंब डाल दें तो यानी ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और मान लीजिए हमने इसे m मान लिया, ये n था और ये m था, तो हमने ये देखा कि ये किरण और ये किरण दोनों एक ही कोण बनाती हैं। यानी कि अभिलंब से जिस कोण पर हमारी ये किरण आ रही थी उसी कोण पर हमारी ये किरण लौट जाएगी, ठीक है। ये आपने बहुत बार देखा है, आपने देखा है इसीलिए धूप जब अच्छी खिली होती है तो हमारे जो तालाब होते हैं, जलाशय होते हैं और समुद्र होते हैं वो सब झिलमिलाते से लगते हैं, क्योंकि पानी भी क्या होता है, एक तरह से शीशे जैसा व्यवहार करता है। और उस पर जब धूप पड़ती है तो इधर से धूप जिस डिग्री पे आई उधर से उसी डिग्री पर वापस जाने लगती है। तो वही लौटती हुई जो धूप होती है वो जब हमारी आंखों में पड़ती है तो पानी हमें झिलमिलाता हुआ सा नज़र आता है। तो हमने क्या देखा कि अगर प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वो पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ कि ये घटना कौन सी है। हिंदी में आप इसको कहते हैं परावर्तन और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। उम्मीद है मैं बोर्ड के बाहर नहीं गई होंगी, आप जल्दी से देख लीजिए इसे। हाँ ठीक है, तो
फिर से हम एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि परावर्तन की परिभाषा क्या है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वो पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली समझाने के लिए हमने एक शीशा लिया था, यानी पेंट लगा हुआ कांच लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पेंट लगा हुआ कांच ही परावर्तन का कारण बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश को कुछ मात्रा में रिफ्लेक्ट कर देती है। तो आप कहेंगे कि वो वस्तु शीशा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। हर वस्तु कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जबकि कुछ मात्रा में उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। ठीक है, और जो जितनी चिकनी सतह होती है वो उसे उतना अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए जितना किसी भी सतह का रंग हल्का होगा और जितना ही वो चिकनी होगी उतने अच्छे से ही रिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, खूबसूरती बढ़ाने के लिए दीवारों को और फर्श को चिकना बनाते हैं, तो उजाला क्या होता है, ज़्यादा फैल जाता है हमारे कमरे में और हमारा कमरा अच्छा दिखता है। जबकि जो ऊबड़ खाबड़ दीवारें होती हैं मिट्टी या ईंट से बनी हुई और उन पर अच्छे से प्लास्टर और पेंट नहीं होता, तो क्या होता है, हमारा कमरा कम खूबसूरत लगता है और उसमें लाइट जलाने पर पूरे में प्रकाश कम फैलता है। तो ये हो गया आपका एक अच्छा एग्जाम्पल। आप जल्दी से इस चित्र को ऐसे ही बना लीजिए और परावर्तन की परिभाषा लिख लीजिए कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है और वो अपने माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था तो मैं आपको हर तरह के वीडियो हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको छोटे छोटे वीडियोस मिले जिन्हें आपको रिवाइज़ करने में मज़ा आए, क्योंकि जब बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके सारी ज़रूरी चीज़ें समझा दूँगी। तो अभी आपने देखा प्रकाश का परावर्तन, अगले वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे और उसके बाद कुछ ज़रूरी नियम भी समझ लेंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने इस क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि आपकी और हमारी फैमिली लगातार बड़ी होती रहे। थैंक यू।